नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज सेक्टर DLDA कानपुर रोड लखनऊ की मुख्य शाखा में इस वर्ष की इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में 10वां एवं लखनऊ जिले में 5वां स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा रूबी निषाद का विद्यालय प्रबंधक श्री इकबाल सिंह तथा निदेशिका श्रीमती स्वर्ण कौर द्वारा विद्यालय परिवार की ओर से सम्मान किया गया। इस अवसर पर आदरणीय प्रबंधक महोदय, निदेशिका महोदया, प्रधानाचार्य श्रीमती हरजीत कौर, इंचार्ज महोदया तथा उपस्थित सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं ने बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण सभी मेधावी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आए लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम रूबी निषाद है। मैं नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज सेक्टर D LDA कॉलोनी लखनऊ की छात्रा हूँ। हाईस्कूल आपके मार्क्स आए, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? सर, पिछली बार वर्ष 2022 में भी हाई स्कूल में मेरा 5वां स्थान रहा था, लेकिन इस बार भी इंटरमीडिएट की परीक्षा यूपी बोर्ड में मैंने 10वां स्थान प्राप्त करने के साथ ही साथ लखनऊ जनपद में भी 5वां स्थान को प्राप्त किया है। इसका पूरा श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? सर, इसका श्रेय मैं अपने माता पिता के साथ साथ अपनी मैनेजर सर और प्रिंसिपल मैम, इंचार्ज सभी को देना चाहूँगी। साथ ही साथ इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे टीचरों की रही है, जिन्होंने हमें अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाया और हमारे सारे डाउट्स को क्लियर करते थे। उन्होंने जब हमें कोई डाउट्स होता था, हम घर में भी रहते थे, तो हम कॉल करके पूछते थे और वो हमारे सारे डाउट को क्लियर करते थे। तो और बच्चों को अपनी तरफ से क्या संदेश आप देंगे जो निराश हो जाते हैं? और बच्चों के लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि वो ईयर की स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करें और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें। साथ ही साथ में बोर्ड की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जैसा कि बच्चों के हिंदी के पेपर खास करके बहुत छूटता है, जैसे निबंध, क्योंकि लेंदी पेपर आता है, तो उनके लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि वो जब पेपर देने जाएँ तो पेपर देने जाने से पहले कई बार हिंदी के पेपर की लिख कर प्रैक्टिस करके जाएँ, ताकि उनका पेपर बोर्ड में ना छूटे। और साथ ही साथ में हमारे टीचरों ने हमें टाइम मैनेजमेंट भी बताया था कि कैसे पेपर में टाइम को मैनेज करें, जिससे हमारा पेपर समय से पहले ही पूरा हो जाए। और क्या, जैसे कि आप इंटर आपने कर लिया है, आगे आपका किस तरह का लक्ष्य रहने वाला है? सर, आगे जाकर के अभी छोटे से तो मेरा लक्ष्य IAS ही रहा है और देश की सेवा करना। मेरा नाम आयुष अवस्थी है, क्लास 10th। मेरे स्कूल का नाम नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज है, जो सेक्टर D LDA कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ में स्थित है। आपके हाई स्कूल में कितने मार्क्स आए हैं? मेरे हाई स्कूल में 93.83% है। इसका श्रेय किसको आप देंगे? इसका श्रेय पूरी तरीके से मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और मेरे सभी स्कूल के टीचर्स को। आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे मेरी नीट की तैयारी है। मेरा नाम तुलसी कनौजिया है। मैं 10th क्लास में हूँ। किस स्कूल में हैं आप? मैं नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ और हाई स्कूल में क्या मार्क्स रहे हैं? मेरे हाई स्कूल में 88.83% आए हैं, और मैं इसका श्रेय अपने टीचरों और पेरेंट्स और जितने भी स्कूल के जितने भी लोग हैं उनको देना चाहती हूँ ये श्रेय। किस तरह की मेहनत रही आपकी? मेरी मेहनत तो पूरी तरीके से थी, और मैंने जितनी मेहनत कर सकती थी मैंने पूरी मेहनत की और अपनी मेहनत को अपने परसेंटेज में दिया है। हम आपके स्कूल में बच्चों ने अच्छे मार्क्स अर्जित किए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे स्कूल में जो बच्चों ने अच्छे मार्क्स अर्जित किए, उसका सारा श्रेय हमारे स्टाफ के ऊपर है। बहुत ही लगन से और बहुत ही मेहनत से बच्चों के साथ वो मेहनत करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, और बच्चे भी उनका कहना मान के उसी तरह से तैयारी करते हैं। और इन बच्चों को सदा हम लोग ये प्रयत्न करते हैं कि ये अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए और आगे बढ़ें। तो क्या संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश तो हम यही देना चाहेंगे कि मेहनत करें, पढ़ें। आज का युग है एजुकेशन का, और एजुकेटेड होंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। आपके यहाँ से बेटी ने अच्छे मार्क्स लाए, इनको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस स्तर तक जो आज उसने लखनऊ में 5वां स्थान प्राप्त किया है और पूरे उत्तर प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया है, ये महासंयोग नहीं है।
पीछे भी इसकी 5वीं पोजीशन आई थी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये कोई बहुत बड़े घर की लड़की नहीं है और ना बहुत धनाढ़ है, तो पढ़ाई का धन से कोई रिश्ता नहीं। इसमें सबसे बड़ा जो मेहनत होती है वो बच्चे की होती है, लेकिन बच्चे के कार्य में कोई रुकावट ना आवे, पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरा मैनेजमेंट और पूरा स्टाफ वो हमेशा लगा रहा और पूरा इसको सहयोग दिया। दिन हो या रात, जहाँ भी इसको डाउट हुआ सब उन्होंने क्लियर किया, तब वो आज इस स्थिति में पहुंची है। तो मेरा सब बच्चों से यही आग्रह है कि पढ़ाई के लिए वो जुट जाएं और इसमें धन की आवश्यकता नहीं है, खाली ट्यूशन से कुछ नहीं होता, और एक क्रम से, एक अनुपात से चलें। जैसे इस बच्ची ने भी बताया कि हिंदी सब्जेक्ट को लोग बहुत मामूली समझ लेते हैं और उसमें कम नंबर आने से उनकी स्थिति डाउन हो जाती है। हिंदी को भी उतना ही महत्व देना चाहिए और सब लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे 2.5 घंटे का पेपर है तो हमें दूसरे पेपर हल करने चाहिए और उसको रिवीजन के लिए 15 मिनट पहले उसको ख़त्म करना चाहिए। इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद स्कूल की तरफ से कुछ सहयोग राशि भी दी गई है? जी हाँ, ये हम लोगों ने अपना कर्तव्य समझा कि इस बच्ची ने अपनी मेहनत से जो आज इस स्थान तक पहुंची है, तो स्कूल भी उसके मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से कुछ राशि प्रदान की, जो स्कूल ने अपने बच्चे को दी है। अपनी तरफ क्या संदेश देना चाहेंगे जो इंटर पास के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? हमारा संदेश यही है कि जो इंटर पास करके बच्चे जो जाते हैं तो वो खाली